हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह होम बेकर हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी इमरजेंसी ऑर्डर को ना छोड़ें, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अब पूछिएगा कि क्यों पछताना पड़ेगा भाई? वो इसलिए कि जब हम इमरजेंसी ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है और उसे टाइमली कंप्लीट करके देने पे हमेशा हमारा ऑर्डर बढ़ता है। और यहाँ पर केक की हर इंग्रेडिएंट से लेके प्राइस तक मैंने स्क्रीन पर शो कर दी। और आज दोस्तों ये मेरा एकदम इमरजेंसी वाला ऑर्डर था अगेन, जो मुझे 1 घंटे में कंप्लीट करके देना था। जी हाँ, मैं 8:30 बजे नाश्ता बना रही थी और तभी मुझे फटाक से ऑर्डर आया और मैं सोच पड़ गई कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे टाइमली हस्बैंड को टिफ़िन बना करके ऑफिस भेजना था और खाना भी पकाना था। तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने ऑर्डर को कर लिया एक्सेप्ट और साथ ही साथ मैंने खाना को भी कंप्लीट कर लिया, टिफ़िन भी बना करके दे दिया और इस ऑर्डर को भी कंप्लीट करके थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। 20 मिनट मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया उनसे और कुछ 9:45 तक मैंने इस ऑर्डर को कंप्लीट करके डिलीवर कर दिया। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह होम बेकर बनना चाहते हैं, घर के कामकाज को करते हुए कुछ इनकम करना चाहते हैं, तो इस तरह से कभी भी इमरजेंसी ऑर्डर को नहीं छोड़ें, क्योंकि ये अगर हम एक्सेप्ट करते हैं इमरजेंसी ऑर्डर तो हमारा ऑर्डर और भी बढ़ता है। जब हमारा ऑर्डर बढ़ेगा तो इस तरह की वीडियो हम अपलोड कर पाएंगे। अगर आप भी होम बेकर हैं, साथ ही साथ यूट्यूबर भी बनना चाहते हैं, तो आपको दोनों ही बातें ध्यान में रखनी होगी। एक तो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जहां ये केक बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो भी उतनी ही मस्ट है। तो हर कोई अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कुछ भी शो करता है यूट्यूब पर। जी हाँ दोस्तों, मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार ही काम कर पाती हूँ और जो कुछ मुझे आता है वो आपके साथ साझा करती हूँ। तो इस तरह से बातों बातों में मेरी केक हो गई कंप्लीट। और आज मैं तो बताना ही भूल गई कि ये मेरा मैंगो केक था, जिसे मैंने हमेशा की तरह कढ़ाई में बेक कर लिया था अपने मैंगो फ्लेवर वाली स्पॉन्ज को। और इस तरह से मैंने कंप्लीट कर ली अपनी ½ kg मैंगो केक रेसिपी को। और ये एगलेस रेसिपी है। अगर आपको एगलेस स्पॉन्ज बनाने की रेसिपी जाननी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। किस तरह से मैंने यहाँ पे कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में ली वो मैंने स्क्रीन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शो कर दिया है। और इस केक की प्राइस कितनी ली वो सारी डिटेल्स मैंने शो कर दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करूँगी। और यहाँ पर मैंने 1M नोज़ल से फिर से इस तरह से बॉर्डर डिज़ाइन कर ली है तैयार। और कुछ इसी नोज़ल से मैं रोसेट भी बना लूँगी। तो जब भी कभी हमारे पास इमरजेंसी वाली ऑर्डर होती है, इमरजेंसी मीन्स कि हमें 1 घंटे के अंदर केक को बना करके डिलीवर करना होता है। चूँकि हम होम बेकर केक बना कर नहीं रखते हैं, हम रोज़ केक बना करके बर्बाद नहीं कर सकते हैं और ना ही घर पे खा सकते हैं, इसलिए ऑन डिमांड ही हम लोग अपने केक को बनाते हैं। और इसीलिए हमारी केक हर केक कस्टमाइज़ केक होती है। इट मीन्स कि जैसा कस्टमर की तरफ से जिस फ्लेवर का ऑर्डर आता है, जैसी वो केक चाहते हैं, कम क्रीम के साथ या ज़्यादा क्रीम के साथ, स्पॉन्ज मोटी चाहिए या पतली लेयर चाहिए, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने केक को रेडी करते हैं। और इस तरह से मेरी केक रेडी हो गई। अगर दोस्तों मेरी केक पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।